ओम शांति। चलन और चेहरे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता। चलन और चेहरा ईश्वरीय जीवन में सेवा के सर्वोत्तम साधन हैं। चेहरे से ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। चलन अर्थात व्यवहार, चलन अर्थात चरित्र। हमारे व्यवहार से और हमारे चरित्र से हमारी व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। परमात्म पालना में हम सभी पल रहे हैं और परमात्म पालना का यही सबूत है कि चेहरे पर सदा रूहानियत हो और चलन में सदा रॉयल्टी हो। ये केवल बाह्य सुंदरता की बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो शरीर की उम्र बढ़ती है तो बाह्य सुंदरता घटती जाती है और आंतरिक सुंदरता बढ़ती जाती है। इसलिए हमें विशेष अपनी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में चलन और चेहरा रूहानियत संपन्न कैसे बनाएं, इसके संदर्भ में मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। उन बातों को जीवन में धारण करने से स्वतः ही चेहरे पर रूहानियत बढ़ती जाएगी। पहली बात, सदैव अपने को इस विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर समझना है। हजारों आंखें मुझे देख रही हैं। अगर मेरा चेहरा खुशनुमा होगा तो खुशी बांटता रहेगा और चेहरा मायूस होगा तो उदासी बांटता जाएगा। हीरो एक्टर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है सदा खुशियां बांटते रहने की। जो भी सभा में बैठे हैं, भगवान ने करोड़ों में सिलेक्शन किया है, वो महान आत्माएं इस सभा में बैठे हैं। दुनिया के किसी अधिकारी ने सिलेक्शन नहीं किया है। दुनिया की सर्वोच्च सत्ता ने
हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में सिलेक्शन किया है। तो हम सभी इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं। केवल एक्टर नहीं हैं, हीरो एक्टर हैं। केवल स्टार नहीं है, सुपर स्टार हैं। बाबा सुप्रीम स्टार हैं और हम सभी सुपरस्टार बैठे हैं। तो इसलिए हमारे चेहरे पर सदा खुशी छाई रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। भगवान बाबा और हमारी बहनें टीचर्स इस बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं। तो भगवान बाबा की एक चाहना होती है कि मेरे बगीचे का रूहे गुलाब हमेशा खिला हुआ रहे, मुरझाए कभी नहीं। ये बाबा की चाहना सदा रहती है। इसलिए एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो कोई देखना नहीं चाहता है। तो चेहरे की सुंदरता ही मुस्कुराहट है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। इस स्लोगन को हमें जीवन में नेचुरल अपनाना है। चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी गायब ना हो। कोई हमारी महिमा करता है, महिमा के फूलों की वर्षा करता है, तो हम खुशी में झूमते हैं। और कोई कभी हमारी ग्लानि करता है तो हमारी खुशी गायब होती है, चेहरा बदल जाता है। उस समय हमें ये सोचना है, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं। कोई मुझे जैसा नचाना चाहे नचाए, मुझे अपना स्वाभिमान है। इसलिए मुझे अपनी शान में रहना है। इसलिए चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट रखना, ये बहुत ऊंची धारणा है। दूसरी बात, चेहरे पर रूहानियत को बढ़ाने के लिए चलते फिरते मैं चैतन्य म्यूजियम हूं ऐसा समझकर पाड़ बजाते रहना है। म्यूजियम में हम जाते हैं, म्यूजियम में कई बातें हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं और सीखने के लिए मिलती हैं। तो मुझे भी अपने श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा से चैतन्य म्यूजियम बनाना है, ताकि मेरे जीवन को देखकर कई ज्ञान की बातें लोगों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलती रहें। इसलिए जब भी हम अपना पाड़ बजाते हैं कर्म क्षेत्र पर, हमें स्वयं को चैतन्य म्यूजियम समझना है। मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूं। बाबा के शो केस का शो पीस
हों। तीसरी बात, चेहरे पर सदा रूहानियत लाने के लिए चेहरा हमारा त्याग वाला न दिखाई दे, चेहरा हमारा भाग्य वाला दिखाई दे। लोग ऐसा न सोचें कि इस बेचारे ने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया और दुनिया के सुखों को भी त्याग किया। ऐसा हमारे चेहरे को देखकर कोई भी न सोचे। लेकिन हमारा चेहरा इतना खुशनुमा हो, जो चेहरे को देखकर हर किसी को लगे कि कितने ये भाग्यशाली हैं, काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता, काश मुझे भी ऐसी प्राप्ति होती, अनुभूति होती। क्योंकि सारा संसार जिसके गुण गाता है, वो भगवान हमारे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। कितनी ऊंची बात है, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हमारे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। कितने भाग्यशाली है। एक व्यक्ति ने जिंदगी में 1 लाख रुपया कभी नहीं देखा था, उसको 10 लाख की लॉटरी मिल गई। उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, दूसरे दिन में अखबार में आया वो तो चला गया। तो दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी हमें मिली है, भगवान की प्राप्ति हमें मिली है। इससे बढ़कर लॉटरी दुनिया में है ही नहीं। इतनी बड़ी लॉटरी मिलने के बाद भी हमारा चेहरा नहीं बोले, खुशनुमा न दिखाई दे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर चेहरे पर खुशी नहीं होती है तो ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा भगवान पर पूरा निश्चय नहीं है, या जो हमें लॉटरी मिली है उसकी कदर हमें नहीं है, उसकी विस्मृति हमें होती है, इसलिए चेहरा नहीं बोलता है। इसलिए हमेशा भाग्य वाला चेहरा दिखाई दे। मैं एक दिन आबू रोड से अहमदाबाद ट्रेन में जा रहा था, तो कोई नॉन बीके एक कंपार्ट में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भाई बीके को कैसे समझें, क्या उनकी पहचान है। तो मैं बड़ा कान दे के सुन रहा था वो चर्चा क्या कर रहे हैं। बीके की 2 निशानियां हैं। पहली निशानी, बीके के चेहरे पर चमक होगी। दूसरी निशानी, उसके चेहरे पर खुशी होगी। तो समझ लो वो 100% बीके है। देखो भाई, ये बाहर वाले लोग कह रहे हैं कपड़े भले सफेद हो या न हो, लेकिन चेहरे पर ये 2 निशानियां हैं तो समझ लो वो बीके है। तो चेहरे पर ये निशानियां स्पष्ट दिखाई देती रहें। चौथी बात, चेहरे पर रूहानियत लाने के लिए एक बात हमें ध्यान देना है कि लोग अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। सुन सुन के वो थक चुके हैं।
बाबा हमें जो उच्च कोटि का सत्य ज्ञान देते हैं उसका प्रमाण है अपने जीवन में बहुत गहन अलौकिक अनुभव करते रहना और कराते रहना। तो इसलिए ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है कथनी, करनी और रहनी। इन तीनों बातों में सामंजस्य होना जरूरी है। कथनी, कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों बातें समान हो। लेकिन हम देखते हैं ये तीनों में समानता कभी होती है कभी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? हर रोज ज्ञान और योग की पालना हमें मिलती है, तो ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। ये समीकरण हमेशा बुद्धि में रखना है। ज्ञान से हमें युक्तियां मिलती हैं, योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो ऐसा हमें अपने जीवन में ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करना है और अनुभव कराते जाना है। हमारा मुख नहीं बोले, हमारा चेहरा बोले। जो मुख का व्यक्ति होता है ना, उसका चेहरा बोलता है। इसलिए समय ये कहता है कि हमारा चेहरा बाबा का ज्ञान बोलता रहे, उसका प्रमाण दिखाता रहे। चौथी बात है चेहरे पर सदा रूहानियत संपन्नता अनुभव कराने के लिए एक बात याद रखना है, लाख छिपाएं छिप न सकोगे। लाख छिपाओ छुप न सकेगा असली नकली चेहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जो अंदर होता है, जो मन में होता है, जो दिल में होता है, वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है, बात छिपती नहीं है। बच्चा स्कूल से आता है, घर में चेहरा उदास है, मम्मी कहती बेटा क्या हुआ, वो छिपाने की बात करता है, लेकिन मम्मी कहते कुछ तो हुआ, कुछ बताओ। फिर कहता है मम्मी उसने मुझे थप्पड़ मारी इसलिए मैं उदास हो गया। इसलिए दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। दिल खुश है, दिल खुश की टोली हम खाते हैं, खिलाते हैं, तो चेहरा हमारा खुश मिजाज होता है, खुशनुमा चेहरा दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। जो मन में होता है जो चेहरे पर दिखता है। और मन प्रसन्न अगर हमारा होता है तो चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई देती है। लेकिन हमारी मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार मन का दरवाजा खटखटाते हैं। कौन से वो 3 चोर हैं? चिंता, भय और बोझ।
बाबा के बच्चे हर रोज राजयोग का अभ्यास करते हैं। जो योगी बच्चे होते हैं उनके पास ये तीनों चोर फटक नहीं सकते हैं, दूर से ही भागते हैं। चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, चिंता किस बात की भाई। सारे संसार का सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा बैकबोन है, तो भय किस बात का। उसका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है, इसलिए मैं निर्भय रहता हूं। कोई बात का भय मेरे पास नहीं है, क्योंकि सतयुग में राजा महाराजा बनने के लिए पहला गुण है आवश्यक निर्भयता। जो निर्भय होंगे वही अपनी राजधानी संभाल सकेंगे। तो इसलिए बोझ भी बाबा कहते हैं मुझे बोझ दे दो, तो सारे संसार का बोझ ढोने वाला मेरा बाप बन चुका है। क्या वो मेरा बोझ नहीं ढोएगा? जरूर ढोएगा। तो तीनों बातें समाप्त हो जाती है और हम सदा बेफिक्र बादशाह की तरह रहते हैं। हमें केवल एक ही बात की चिंता रहती है, कर्मातीत बनने की चिंता रहती है, और कोई बात की चिंता हमें नहीं रहती है। इसलिए हमेशा ब्रह्मा बाबा की तरह बेफिक्र बादशाह स्वयं को अनुभव करना है और निश्चिंत रहना है, और चेहरे पर खुशी हमेशा छाई रहे और दिल हमेशा खुशनुमा हो। चेहरे पर रूहानियत और चलन में रॉयल्टी लाने के लिए छठवीं बात है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का पूरा प्रयास करते रहें। हमने देखा ब्रह्मा बाबा का चेहरा रूहानियत से सराबोर रहता था और चलन भी बाबा की बहुत रॉयल लगती थी। लोग जब बाबा से मिलते थे अज्ञान काल में भी, तो लोग कहते थे आप बाबा आप तो किदरपुर के बादशाह लगते हो। तो शुरू से ही बाबा के चेहरे पर रूहानियत का नशा छाया रहता था। बाबा को हमेशा श्रेष्ठ सम्मान रहता था कि मैं इस संसार में नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूं। तो नारायणी नशा बाबा को हमेशा रहता था। सारी संसार की जो प्रजा है उस प्रजा का मैं पिता हूं, उससे सम्मान में बाबा हमेशा रहते थे। इसलिए बाबा के चेहरे पर वो नशा, उसकी झलक और फलक हमेशा दिखाई देती थी। इस बात में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। मेरा बाप अगर अमीर है तो मैं बच्चा भी अमीर हूं। अमीर बाप का बच्चा कभी गरीब नहीं हो सकता है। तो बाबा विश्व महाराजन बनने जा रहे हैं, इसलिए उनके चेहरे पर इतना ऊंचा नशा सदा रहता है। हम भी बाबा के बच्चे, राजे महाराजे रानी महारानियां बनने जा रही हैं। इसलिए हमें भी ऐसे ऊंचे सम्मान में सदा रहना है, सम्मान के सिंहासन पर डटे रहना है
और ऊंची शान में मस्त रहना है। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, इसलिए हमारे चेहरे पर इतनी बड़ी मस्ती भी सदा रहना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल के रूप में अपने सामने सदा रखें। जनवरी मास आ रहा है। जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। जो 11 मास में हम प्राप्तियां नहीं कर सकते हैं, वो इस जनवरी मास में 1 मास में कर सकते हैं। इसलिए शिव बाबा ने इसको वरदान ही दिया है, वरदानी मास के रूप में। तो इसमें हमेशा एक बात में रखें, एक बात हमेशा बुद्धि में रहें कि मुझे ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है। दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना होता है, और इस यूनिवर्सिटी में जो बहुत अच्छा कॉपी करता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को अच्छी तरह से कॉपी करना है। इस बात में जैसे बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था, ऐसे मुझे भी सदा रहे। क्योंकि ये जो रूहानी नशा है हमें अपने संपूर्णता के निशाने पर, मंजिल पर तेजी से पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान देना है। 7वीं बात, चेहरे पर सदा रूहानियत अनुभव करने के लिए जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, इस सोमान में रहकर हमें कर्म करते रहना है। हम साधारण नहीं हैं, हम सभी खुदाई खिदमतगार हैं बच्चे, और हम सभी कर्म योगी फरिश्ते हैं। फरिश्तों का चेहरा 3 बातों से संपन्न रहता है। ईश्वरीय नशे से संपन्न रहता है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न रहता है, और तीसरी बात ईश्वरीय गुणों से संपन्न रहता है। तो जब कर्म योगी फरिश्ता समझकर कर्म क्षेत्र पर अनुभव करते जाएंगे तो ये तीनों बातों में वृद्धि होती जाएगी और चेहरा दिव्यता से भरपूर अनुभव होता जाएगा। इसलिए हमें विशेष फरिश्ता, अवतरित फरिश्ता हूं, इस सम्मान में सदा रहना है। इससे हमारे कर्म कभी भी साधारण नहीं होंगे, विशेष कर्म हमारे होंगे। तो जब बाबा के साथ बुद्धि की तार जुटी रहेगी, बाबा से शक्तियां प्राप्त करते रहेंगे, तो हमारे औरा के द्वारा वायुमंडल में भी इर्द गिर्द ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा भी फैलती जाएगी, सेवा भी दूसरों की होती जाएगी। इसलिए हमेशा स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करते जाना है। तो हमने देखा ब्रह्मा बाबा को हमेशा ऐसा फरिश्ता स्वरूप लोग अनुभव करते थे, क्योंकि बाबा उसी नशे में रहते थे। मैं हूं ही फरिश्ता, इसलिए बाबा की चाल से बहुत रॉयल्टी झलकती थी। तो हमें इस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है।
बाद में 8वीं बात है, चेहरे पर रूहानियत सदा अनुभव करने के लिए एक बात याद रखना है, दिव्यता अपनाने की हिम्मत और साहस दिलाता है चेहरा। जब हमारा चेहरा दिव्य गुणों से संपन्न होता है तो अन्य आत्माओं को ऐसे दिव्य गुण जीवन में धारण करने की प्रेरणा देता है। मुझे याद है, मैं 72 में ज्ञान में आया। मेरी उम्र उस समय 22 साल की थी। तो बाबा की मुरली में सुनता था कि आजीवन पवित्रता को धारण करना है। मैं सोचता था ये कैसे हो सकेगा, लेकिन जब बाबा से मिलने पहली बार मधुबन में 73 में आया, एक पुराना भाई, उसका चेहरा चमकता हुआ मैंने देखा। उस भाई जी को मैंने बुलाया और उनको अपना अनुभव सुनाने के लिए कहा। तो उनका अनुभव सुनने के बाद मुझे अंदर से हिम्मत आ गई, मेरे में साहस आ गया। अगर ये बाबा का बच्चा पवित्रता को इतने वर्षों से धारण कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे में हिम्मत आ गई और मेरे दिल से उनके प्रति दुआ निकली। इसलिए दिव्यता से संपन्न चेहरा अनेक आत्माओं को दिव्य गुण धारण करने की हिम्मत दिलाता है। हम देखते हैं कुछ ऐसे दिव्य गुण हैं, सहनशीलता, निर्भयता, नम्रता, ऐसे कुछ गुण हैं जिनको धारण करना कई कठिन समझते हैं, लेकिन वो गुण हमारे जीवन में वो जब अनुभव करते हैं तो उन्हों को प्रेरणा मिलती है। मुझे भी ऐसे दिव्य गुण धारण करना है, मुझे भी अपने जीवन को दिव्यता से संपन्न बनाना है। 9वीं बात है, चलन और चेहरे में सदा रॉयल्टी लाने के लिए बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में सहभागी बनने के लिए एक बात हमेशा याद रखें कि मुझे रोल मॉडल बनना है। दुनिया में लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले वो रोल मॉडल ढूंढते हैं। जैसे दुनिया में भी हमने देखा, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए लोग मोदी जी को सामने रखते हैं और क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए सचिन को याद रखते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अंबानी जी, अडानी जी को आगे रखते हैं। ऐसे मुझे भी रोल मॉडल बनना है। मेरे जीवन को देखकर, जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखकर लाखों करोड़ों को प्रेरणा मिलती है, ऐसे मेरे भी जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। ऐसा ऊंचा लक्ष्य हमारा होगा तो लक्षण स्वतः ही जीवन में आते रहेंगे और हमारा जीवन भी ऐसा दिव्यता से संपन्न बनता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाते जाएंगे। स्वयं अकेले आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ अनेकों को प्रेरणा देकर आगे बढ़ाना उससे बढ़कर, उससे चढ़कर बात है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि मुझे रोल मॉडल बनना है। 3 बातें हमेशा जीवन में याद रखना है।
सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल। सिंपल रहना है, सैंपल बनना है और एग्जाम्पल मुझे बनना है। दूसरी बात, योगी, प्रयोगी और उपयोगी, ये भी 3 बातें याद में रखना है। योगी मुझे बनना है, और जो बाबा हमें प्रयोग करने के लिए मुरली में बातें बताते हैं उनका प्रयोग करते रहना है, और दूसरों के उपयोग में हमारा जीवन आए, उस दूसरों की सेवा हम कर सकें, उसको भी हमें ध्यान रखना है। और तीसरी बात, रेस्ट और अरेस्ट। ब्राह्मण जीवन में सदा आगे बढ़ना है तो ये 3 बातें याद रखना है। मैं इस आध्यात्मिक रेस में दौड़ने वाला रेस का घोड़ा हूं, मैं अलबेला नहीं रह सकता हूं। जो रेस में रहते हैं वो रेस्ट नहीं करते हैं। रेस नहीं करना माना अलबेला नहीं बनना। वो 4 घंटा रेस्ट तो करना ही है, लेकिन ये रेस्ट अलबेलापन लाता है। वो रेस्ट अगर मैं करूँगा तो माया मुझे अरेस्ट करेगी, किडनैप करेगी और अपनी दुनिया में ले जाएगी। इसलिए मुझे इन तीनों शब्दों को धारण करना है और विशेष बुद्धि में रखना है, मुझे उदाहरण बनना है। 10वीं बात, चलन और चेहरे के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए हमेशा एक बात याद रखना है, मेरा चेहरा प्रभु का साक्षात्कार कराएं। ये कैसे होगा? जब दुनिया में बहुत अच्छी मूर्ति देखते हैं तो मूर्तिकार की याद आती है, बहुत अच्छे चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है, बहुत अच्छी कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है। तो जब लोग ऐसी सुंदर रचना को देखेंगे, इतनी सुंदर रचना किसकी है, तो रचयिता के तरफ सबका ध्यान जाएगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये चलते फिरते देवी देवताएं हैं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ये चैतन्य मूर्तियां हैं, इनको बनाने वाला कौन है? तो जरूर सबसे ऊंचा भगवान होगा। तो हमारे चेहरे से, हमारी श्रेष्ठ धारणाओं से लोगों का ध्यान उस रचयिता के तरफ स्वतः ही जाएगा और बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में हम अहम भूमिका निभाते जाएंगे। इसलिए कहते हैं, योगी आत्माओं को परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में मददगार बनने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उनको एक्स्ट्रा भाग्य मिलेगा। तो इसलिए तन धन मन से हम तो सेवा बाबा के यज्ञ की करते ही है और करनी ही है, लेकिन चलन और चेहरे से भी करना है। तन मन धन से सेवा करना ये एक प्रकार की सेवा है, उससे ऊंची सेवा है चलन और चेहरे की सेवा। ये हमने आगे चलकर बहुत करना है। और उससे बढ़कर तीसरे प्रकार की सेवा है मनसा सेवा। वो भविष्य में हमें बहुत करनी होगी, लेकिन जल्दी ही भविष्य में हमें चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। इसलिए बाबा की प्रेरणा यही हमें मिल रही है कि मुझे
चलन और चेहरे के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए अपने चेहरे पर रूहानियत का परसेंटेज बढ़ाते जाना है। और हमारे चलन में भी, उठने बैठने में, बात करने में, व्यवहार में रॉयल्टी दिखाई दे, साधारणता न दिखाई दे, लेकिन उससे हटकर, उससे बढ़कर हमारे जीवन में रॉयल्टी लोगों को अनुभव होती रहे, तो बाबा की प्रत्यक्षता स्वतः ही हमारे द्वारा होती रहेगी। हमने अभी बहुत सेवा करना है, मनसा सेवा खूब करनी है, लेकिन उसके लिए चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करके अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करना है। उसके बाद ही बेहद की सेवा, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस, मनसा सेवा करने का बिजनेस हम सफलता पूर्वक कर सकेंगे। इसलिए यही तात सदा लगे रहें कि मुझे चलन और चेहरे के द्वारा बाबा को जरूर प्रत्यक्ष करना है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। करना चाहते सभी? इतना दूर से सभी आप आए हैं बाबा की यज्ञ में, श्रेष्ठ भूमि पर। इस भूमि पर आने का लाभ यही है, अलौकिक अनुभव योगाभ्यास में करना। तो सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, एक बार अच्छी तरह से बजाएंगे तालियां। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा होके बैठेंगे, एकदम योगी माना चुस्त और मस्त रहने वाले। और ऐसा ही अनुभव करेंगे। अमृत वेले 4 बजे योगाभ्यास में हम बैठे हैं, तो चले हम सभी बाबा के पास। सभी थोड़े समय के लिए बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल मस्ती में खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने धारण किया है।
भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं, तपस्वी हूं। सारा संसार जिसके गुणगान करता है वो भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज गाता रहता है। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकल चुकी हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा स्नेह के सागर बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता
बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जो भक्ति मार्ग में गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आकर कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, कभी मुझसे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिमान निराकार भगवान मुझे साकार में आकर पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली के माध्यम से मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं, अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे नैनों के नूर बच्चे, कभी मुझसे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो और
और मैंने दिए हुए महामंत्र मन मना भव का अजापा जाप करते रहो। सचमुच त्रिमूर्ति बाप से इन तीनों संबंधों का अनुभव करने वाली मैं खुशनसीब आत्मा हूं। फरिश्तों की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, शांति धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं, जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। याग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पांव पल भर में भस्म हो रहे, भस्म होती ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव
कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। इतने विशाल दिव्य ज्योति धाम में मैं आत्म ज्योति, परम ज्योति, महाज्योति शिव पिता से मंगल मिलन मना रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म अवतार इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और पुनः इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य गुफा में प्रकोटि के मध्य विराजमान हो चुकी हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। डायरेक्ट परम धाम से, ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।